अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना व मौलल थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यरज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम। सलात पढ़े मुहम्मद व आले मुहम्मद। सूरह मुबारक अनकबूत की आयत नंबर 60 को आपकी खिदमत में सनाम कलाम के तौर पर पेश किया। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा, कितने ही ज़मीन पर ऐसे चौपाए हैं कि तुम जिनका रिज़्क़ नहीं उठाते। अल्लाहु यरज़ुक़ुहा, अल्लाह उनको भी रिज़्क़ देता है, व इय्याकुम, और तुम लोगों को भी रिज़्क़ देता है। व हुवस समीउल अलीम, और खुदावंद करीम बहुत ही ज़्यादा सुनने वाला और बहुत ज़्यादा जानने वाला है। इस आयत के ज़ेल में जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करना चाहेंगे वो ये कि इस्लामी नुक्ता निगाह से रिज़्क़ का मफ़हूम और रिज़्क़ की तक़सीम खुदा के हाथ में है, तो फिर रिज़्क़ को तलब करने का क्या मतलब है। कुरान मजीद ने सरीहन इस बात को बयान फरमाया कि रिज़्क़, तमाम जानदारों का रिज़्क़ खुदावंद करीम के हाथ में है। दर हकीकत तौहीद अफ़आली की एक किस्म में से तौहीद दर रज़ाक़ियत है। तौहीद अफ़आली किसे कहते हैं? तौहीद। एक है तौहीद ज़ाती। तौहीद ज़ाती का मतलब क्या है? यानी खुदावंद करीम की ज़ात वाहिद और यकता है, उसका कोई शरीक नहीं है, और ख़ुद उसकी ज़ात बसीत है। बसीत से मुराद यानी मुरक्कब नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि नौज़ुबिल्लाह खुदा का कोई सर हो, कोई धड़ हो, कोई जिस्म हो, हाथ हो, पैर हो, ऐसा नहीं है। खुदा की ज़ात भी बसीत है और खुदा का कोई खारिज में कोई दूसरा शरीक भी नहीं है, यानी कोई दूसरा खुदावंद करीम के जैसा मौजूद नहीं है। ये तौहीद ज़ाती है। फिर एक किस्म आती है तौहीद सिफ़ाती। तौहीद सिफ़ाती का मतलब ये है कि जो खुदावंद करीम की ज़ात की सिफ़ात है, सिफ़ात ज़ातिया, उन सिफ़ात में और खुदा में कोई दो ही नहीं है। यानी क्या मतलब? यानी ऐसा नहीं कि खुदा की ज़ात अलग हो और खुदा का इल्म अलग हो। खुदा का इल्म उसकी ऐन ज़ात है। जैसे हम समझाने के लिए समझाते हैं बच्चों को कि चाय की मिठास किससे है? चीनी से या गुड़ से। चीनी की मिठास किससे है? चीनी की मिठास ज़ाती है, यानी चीनी कहते ही उसे जो क्या हो, मीठी हो। जो मीठी ना हो उसे चीनी नहीं कहते। इसी तरीके से खुदा कहते ही उसे है जो आलिम हो। जो आलिम नहीं है इसका मतलब है खुदा नहीं है। और खुदा का इल्म हमारे इल्म की तरह नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, हम जाहिल खल्क़ हुए हैं। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैया। खुदावंद करीम वो है कि जिसने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट से निकाला, किस हाल में? ला तालमून शैया, तुम कुछ नहीं जानते थे, यानी तुम्हें रत्ती बराबर भी इल्म नहीं था। हम जाहिल खल्क़ हुए हैं। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता
हमने इल्म हासिल किया, तो इल्म हमारी ज़ात का हिस्सा नहीं था। हमने इल्म हासिल किया तो आज हम आलिम हो गए। लेकिन नाउज़ुबिल्लाह ऐसा नहीं कि खुदावंद करीम कभी जाहिल रहा हो फिर उसने कोई इल्म हासिल किया हो। तो ये सिफ़ात ज़ाती हो गई, सॉरी तौहीद ज़ाती, तौहीद सिफ़ाती। तौहीद ज़ाती मैंने बयान कर दिया। तौहीद सिफ़ाती तीसरी किस्म आती है तौहीद अफ़आली की। तौहीद अफ़आली का मतलब ये होता है कि इस पूरी कायनात में जो भी असर है उसका मुअस्सिर खुदावंद करीम है। जो भी असर हो रहा है इस पूरी कायनात में उसका जो मुअस्सिर है वो खुदावंद करीम है। यानी अगर एक पत्ता भी दरख्त से गिर रहा है तो गिराने वाला कौन है? खुदावंद करीम है। एक पत्थर भी अगर अपनी जगह से हिल रहा है तो उसको हिलाने वाला कौन है? खुदावंद करीम है। वल्लाहु खलक़कुम वमा तामलून, खुदावंद करीम वो है कि जिसने तुम्हें खल्क़ किया और जो तुम आमाल अंजाम देते हो वो भी खुदा की मखलूक हैं। इत्तेफाक से इसी आयत को मैं गुफ्तगू कहीं और जारी है। इसी आयत को जो जबर के लोग हैं वो इसी आयत से इस्तिदनाद करते हैं। यानी जबर के लोग जो कायल हैं, जो कहते हैं कि इंसान के इख्तियार में कुछ नहीं है, जो करता है अल्लाह करता है। नाउज़ुबिल्लाह अगर कोई शख्स गुनाह कर रहा है तो अल्लाह कर रहा है, कोई अगर नमाज़ पढ़ रहा है तो अल्लाह पढ़वा रहा है, इंसान के इख्तियार में कुछ नहीं है। जो जबरिया कहलाते हैं या क़दरिया कहलाते हैं वो इसी आयत से इस्तिदनाद करते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें खल्क़ किया और जो तुम अफ़आल अंजाम देते हो वो भी अल्लाह की मखलूक है। बस जो हम अंजाम देते हैं वो क्या है? हम अंजाम नहीं दे रहे। दरवाक़े ये एक गलत तस्वीर है जो इस्लाम की पेश की जाती है, या गलत एक जिसे कहना चाहिए एक ताबीर है, गलत फहमी है जो इस आयत से समझी गई है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि खुदावंद करीम ने इंसान को मजबूर करार दिया है। अब जो करता है वो खुदावंद करीम करता है, इंसान के बस में कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि इंसान अल्लाह की दी हुई कुदरत से ही अफ़आल अंजाम दे रहा है। यानी मैं अगर अपना हाथ उठा रहा हूँ तो ये क़ुव्वत मेरी कोई ज़ाती क़ुव्वत नहीं है, खुदा की दी हुई क़ुव्वत से मैं हाथ उठा रहा हूँ। लेकिन इस क़ुव्वत के साथ साथ खुदावंद करीम ने मुझे एक और सिफ़त दी है, वो क्या है? इख्तियार, यानी इरादा। जब मैं इरादा करूँगा तो हाथ उठेगा, जब मैं इरादा नहीं करूँगा तो हाथ नहीं उठेगा। लेकिन ये जो हाथ उठ रहा है ये किसकी दी हुई कुदरत से उठ रहा है? खुदावंद करीम की दी हुई कुदरत से उठ रहा है। इसी तरीके से और जितने भी अफ़आल, जितने भी असर इस कायनात में हो रहे हैं, समंदर जो मौजें मार रहा है, हवाएं जो चल रही हैं, ये सब के सब कौन कर रहा है? खुदावंद करीम कर रहा है। इसको तौहीद अफ़आली कहते हैं। तौहीद अफ़आली यानी कायनात में जो भी तासीर है उसका मौसिर कौन है? खुदावंद करीम है। सूरज निकल रहा है तो कौन निकाल रहा है? खुदावंद करीम निकाल रहा है। सूरज अगर गुरूब हो रहा है तो कौन गुरूब कर रहा है? खुदावंद करीम गुरूब कर रहा है। दरख्त अगर ज़मीन का सीना चीर कर निकल रहा है तो कौन निकाल रहा है? खुदावंद करीम। वो बीज जो हम ज़मीन में बोते हैं अगर वो दरख्त बन रहा है तो कौन बना रहा है? खुदावंद करीम बना रहा है। ये अलग बात है कि उसने एक प्रोसेस रखा है, वसाइल रखे हैं, मुख्तलिफ़ वसाइल, जो तमाम के तमाम वसाइल ख़ुद खुदावंद करीम की तासीर से असर कर रहे हैं। यानी एक बीज अगर आप, अगरचे कि अकायद का दर्स नहीं है लेकिन बहस उसी तरफ खींची चली जा रही है। एक बीज अगर आप डालते हैं ज़मीन में तो उस बीज को क्या चाहिए? ज़मीन नरम होनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, सूरज की रोशनी इसको प्रॉपर मिलनी चाहिए। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी वो बीज कभी भी दरख्त नहीं बनेगा। लेकिन ये ज़मीन का नरम होना, ये पानी, ये सूरज की रोशनी, ये सब के सब वसाइल हैं। किसने करार दिए हैं? खुदावंद करीम ने करार दिए। तो बस ये है तौहीद अफ़आली। तौहीद अफ़आली में से एक है तौहीद रज़्ज़ाक़ियत, यानी ख़ुद तौहीद अफ़आली की एक शाख है। तौहीद अफ़आली को अगर आप तकसीम करेंगे मिसाल के तौर पर तौहीद दर ख़ालिक़ियत, यानी ख़ल्क़ करने वाला कौन है? खुदावंद करीम है। खुदावंद करीम के अलावा कोई और ख़ल्क़ करने वाला नहीं है। वाहिद और यकता और तन्हा अगर कोई ख़ल्क़ कर सकता है तो कौन है? खुदावंद करीम। इसी तरीके से तौहीद दर रज़्ज़ाक़ियत, यानी अगर रिज़्क़ देने वाली कोई ज़ात है तो कौन है? खुदावंद करीम की ज़ात है।
इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बेशक खुदावंद करीम ही रिज़्क़ देने वाला है और साहिब कुदरत और साहिब क़ुव्वत है। ये अलग बात है कि उसने एक निज़ाम बनाया है, कुछ वसाइल के ज़रिए से रिज़्क़ हम तक पहुँचता है। वल मुदब्बिरात यफ़ल मुदब्बिरात अमरा, खुदावंद करीम कसम खा रहा है उन फरिश्तों की, मुदब्बिर बोलते हैं तदबीर करने वाले को, निज़ाम चलाने वाले को, वो फरिश्ते जो कायनात का निज़ाम चलाने वाले हैं उनकी कसम खा रहा है। तो तौहीद दर तदबीर अगर देखा जाए तो तदबीर करने वाली ज़ात कौन है? फ़कत खुदावंद करीम है। लेकिन उसने फ़रिश्ते रखे हैं, कुछ फ़रिश्ते हवाओं को चलाते हैं, कुछ फ़रिश्ते बादल बरसाते हैं और मुख्तलिफ़ फ़रिश्तों के काम है। इसी तरीके से रिज़्क़ को लाने में भी फ़रिश्तों का एक अमल है। तो ये तमाम के तमाम वसाइत उसने रखे हैं, लेकिन दर हकीकत रिज़्क़ कौन दे रहा है? खुदावंद करीम दे रहा है। ये बात मैंने क्यों अर्ज़ की? ये इस वजह से अर्ज़ की कि किसी के जहन में शुबा ना आने पाए कि हम जो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर अहले बैत अतार अता करते हैं, अहले बैत अतार हमें देते हैं, तो यकीनन अहले बैत अतार देते हैं, लेकिन खुदा की मर्ज़ी से देते हैं, खुदा के दिए हुए से देते हैं। यानी नाउज़ुबिल्लाह ऐसा नहीं है कि इस्तिक़लाल रखते हों, खुदा के मुकाबिल में हों, ऐसा नहीं है। यानी अगर खुदा ना चाहे कोई नहीं दे सकता, कोई भी, कोई का मतलब है यानी कोई भी, ना ज़ात गिरामी है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ना उनके अहले बैत अतार, यानी इनसे बढ़कर हस्तियाँ नहीं हैं कायनात में। ये अलग बात है कि उसने अपनी मर्ज़ी को मोहम्मद और आले मोहम्मद की मर्ज़ी में रख दिया है, दुरुस्त है। लिहाजा अब वो मोहम्मद और आले मोहम्मद की रज़ा के मुताबिक खुदावंद करीम जिसको देना चाहता है वो देता है। तो एक वसीले का एक जो कॉन्सेप्ट हैगा मौजूद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अगर इसका इनकार करेगा तो कुरान मजीद का इनकार करेगा। जब फ़रिश्ते वसीला बन सकते हैं तो मोहम्मद और आले मोहम्मद तो कहीं बढ़कर हैं, दोस्त। यानी फ़रिश्तों का कोई मुकाबला नहीं है, तो कोई तकाबुल नहीं है। यानी जिन हस्तियों का अम्बिया से कोई तकाबुल ना हो, फ़रिश्ते उनके मुकाबले में कैसे आ सकते हैं? तो जब फ़रिश्ते वसाइल बन सकते हैं, वसीला बन सकते हैं, तो क्या अहले बैत अतार वसीला नहीं बन सकते? बिल्कुल वसीला बन सकते हैं। जामे कबीरा पढ़िए, जामे कबीरा का तर्जुमा पढ़िए, ज़ियारत जामे कबीरा। कुछ लोग जो नादान हैं या कम इल्मी की वजह से एतराज़ करते हैं जामे कबीरा के ऊपर के दुरुस्त नहीं है और उसके मतालिब दुरुस्त नहीं है, वो दर हकीकत इस्लामी तालीमात से आशना नहीं है। कि जब ज़ियारत जामे कबीरा में ये कहा जाता है कि लोगों का हिसाब आपके ऊपर है, लोग आपके ऊपर हाजिर होंगे, या बारिश का नाजिल होना आपके वसीले से है, या लोगों का रिज़्क़ आपके वसीले से है, तो वहाँ पर वसीले की ताबीर है, ना है कि बिल इस्तिक़लाल कि अगर खुदा ना भी चाहे नाउज़ुबिल्लाह तो आप देते हैं। ऐसा नहीं। एक सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो बस हमारे अक़ाइद की रूह से रिज़्क़ का दारोमदार और रिज़्क़ का ताल्लुक़ किससे है? खुदावंद करीम से। यानी रूए ज़मीन पर जो भी जानदार है उसका रिज़्क़ कौन देने वाला है? खुदावंद करीम देने वाला है। खुदा के अलावा कोई और ज़ात नहीं है जो उसको रिज़्क़ दे। फिर यहाँ पर सवाल होता है कि जब खुदा रिज़्क़ देने वाला है तो मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूँ, और जो रिज़्क़ उसने मुझे लिख दिया है वो तो मुझे मिल के रहना है। इसलिए कि खुदावंद करीम ये नहीं कर सकता कि एक जानदार को खल्क़ करे और उसका रिज़्क़ खल्क़ ना करे। जुल्म है ये। कैसे जुल्म है? मिसाल के तौर पर एक जानदार को खल्क़ करे और उसके लिए कोई ऐसा माहौल ना बनाए कि वो ज़िंदा रह सके, या उसकी हिदायत का कोई इंतज़ाम ना करे। जिस तरीके से खुदावंद करीम मानवी ज़रूरियात को पूरा करने पर मामूर है, इससे मुराद ये कि
खुदा के लिए सज़ावार है कि इंसान की मानवी ज़रूरियात को पूरा करे। इंसान की मानवी ज़रूरियत क्या है? हिदायत। बैनी उसी तरीके से इंसान की जो मादी ज़रूरियात हैं वो कौन पूरा करेगा? खुदावंद करीम पूरा करेगा। यानी खुदावंद करीम ने जब इंसान को इस दुनिया में भेजा है तो यकीनन इस दुनिया को ऐसा बनाया है कि इसमें इंसान रह सके। पानी को रखा, हर तरफ ज़मीन को नहीं बिछाया। एक हिस्सा ज़मीन को रखा कि इंसान गर्क ना हो जाए, एक हिस्सा पानी को रखा कि इंसान प्यास से ना मर जाए। दरख्तों को खल्क़ किया, ख़ुद कुरान मजीद की आयत है, दरख्तों को खल्क़ किया ताकि इनसे तुम्हारी ग़िज़ा बन सके, तुम्हारे जानवरों की ग़िज़ा बन सके। तो ये तमाम के तमाम काम जो खुदावंद करीम कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि खुदा का लुत्फ़ व करम उसके ऊपर ये वाजिब करता है कि वो इंसान की मादी ज़रूरियात को पूरा करे। अब जब ये तय हो गया कि हर जानदार का रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ने तक़सीम कर दिया है, ख़ुद कुरान मजीद की आयत कह रही है कि वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा, कितने ही जानदार ऐसे हैं कि तुम उनका रिज़्क़ नहीं उठाते। अल्लाहु यरज़ुक़ुहा, अल्लाह उनको रिज़्क़ देता है। व इय्याकुम, उनको भी देता है और तुमको भी देता है। यानी इंसान फ़कत अपने रिज़्क़ के मामले में परेशान है, जबकि खुदावंद करीम कह रहा है कि हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं और ज़मीन पर चलने वाली जो छोटी सी चूंटी तुम्हें नज़र आ रही है उसका रिज़्क़ भी हमारे ऊपर है। तो जब सबका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है तो फिर इंसान कोशिश क्यों करे? मैं क्यों एहतिमाम करूं, क्यों रिज़्क़ के पीछे भागूं मिसाल के तौर पर, या क्यों मैं अच्छी जॉब तलाश करूं? तो दूसरी जानिब से हमें मिलता है कि खुदावंद करीम ने अगरचे के रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली है, लेकिन तलब को इंसान के ज़िम्मे पर रखा है। यानी तलब तुम करोगे, रिज़्क़ अल्लाह देगा। वअन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के ज़िम्मे कुछ नहीं है सिवाय कोशिश के। यानी कोशिश को अल्लाह ने इंसान के ज़िम्मे पर रखा है। इत्तेफाक से ऐसा शख्स जो ये कहे कि मैं घर पे हाथ पर हाथ रख के बैठूंगा, मेरा रिज़्क़ खुद ब खुद आएगा मेरे पास, ये उन 3 अफराद में से जिनकी दुआ कबूल नहीं होती। 3 अफराद इमाम ने बताया कि जिनकी दुआ कबूल नहीं होती। पहला फ़र्क कौन सा है? कि इंसान किसी को कर्ज़ दे और लिखत पढ़त ना करे और गवाहों को तलब ना करे, और जिसको कर्ज़ दे फिर वो उसका कर्ज़ खा जाए, पैसे खा जाए, और फिर ये खुदा से दुआ करे, खुदाया मेरा कर्ज़ दिला दे। कहा इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। क्यों? तो खुदावंद करीम इससे कहता है कि जब मैंने तुझसे ये हुक्म दिया है कि कर्ज़ देते वक्त लिखत पढ़त करो, कर्ज़ देते वक्त गवाहों को बीच में दरमियान में रखो, जब तुमने उस पर अमल नहीं किया तो अब मुझसे क्यों दुआ मांगते हो कि मैं तुम्हारा कर्ज़ा लौटा दूँ? ये पहला शख्स। दूसरा शख्स यहाँ के माहौल के अतबार से ख़तरनाक है। एक शख्स जो अपनी बीवी के मुतालिक दुआ करे, खुदाया इस बीवी से मेरी जान छुड़ा दे। खुदावंद करीम इसकी दुआ कबूल नहीं करता। और क्यों? कहा जब मैंने तेरे तलाक़ का हक़ तुझे दे दिया है, फिर तू मुझसे दुआ कर रहा है कि जान छुड़ा दे। यानी दर हकीकत मैंने तेरे हाथ में रख दिया है जान छुड़ाना, उसके बावजूद तू मुझसे दुआ कर रहा है कि इस बीवी से मेरी जान छुड़ा दे। यानी वो उसकी बदअखलाक़ी की वजह से या किसी भी और वजह से, तो इस शख्स की दुआ भी कबूल नहीं होती है। तीसरा शख्स ये है कि जो घर में हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए और कहे कि खुदा मुझे रिज़्क़ दे दे, तो इसकी दुआ भी कबूल नहीं करूँगा, इसलिए कि मैंने रिज़्क़ को अपने हाथ में रखा है, मिलना मेरी बारगाह से है, लेकिन तलाश करना तेरे ज़िम्मे पर है। फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, जब नमाज जुमा तमाम हो जाए तो ज़मीन पर फैल जाओ। वब्तग़ू, और तलाश करो। किसको तलाश करो? अल्लाह के फ़ज़ल को। अल्लाह के फ़ज़ल से मुराद यानी वही रोज़ी यहाँ पर मुराद है। यानी जो एक गलत तसव्वुर इंसान के जहन में बैठा हुआ है कि मुसलमान का मतलब ये है कि फ़कत नमाज रोज़ा दम दुरूद करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। नमाज अपनी जगह, रोज़ा अपनी जगह, तलब रिज़्क़ हलाल ये अपनी जगह। रिज़्क़ तलब तुम करोगे, दूंगा मैं। दुरुस्त है? तो बस यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि रिज़्क़ है अल्लाह के हाथ में। देने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह है। लेकिन तलाश किसे करना है?
इंसान को करना है। इंसान हाथ पर हाथ रख के बैठ नहीं सकता कि जब देने वाली ज़ात अल्लाह की है, उसने रिस्क को तकसीम कर दिया है, तो अब मैं क्यों रिस्क को तलाश करूं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो अब हम कुछ हदीसें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उन हदीस में बात और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। एक सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा, कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर होना ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पर बस अगर इंसान के जहन में आता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हर एक को एक जैसी रोज़ी मिल जाती, यानी ये अमीर और गरीब का कॉन्सेप्ट क्या है। और बहुत से अफराद जो है वो शिकवा करते भी नज़र आते हैं, खुदाया उसको इतना दे दिया, हमें नहीं दिया, हमें दे देता तो हम न जाने क्या कर लेते, उसको क्यों दे दिया, हमें क्यों नहीं दिया। यानी गोया एक तरीके से नाउज़ुबिल्लाह खुदा की तक़सीम पर राज़ी नहीं है। तो ख़ुद खुदावंद करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि वल्लाहु फ़द्दल बअदकुम अला बअदिन फ़िर रिज़्क़। खुदावंद करीम ने तुम में से बास को बास पर रिज़्क़ में फ़जीलत बख्शी है। लेकिन ये फ़जीलत कोई मानवी फ़जीलत नहीं है। दर हकीकत क्या है, यानी एक बयान कर रहा है कि हमने जो निज़ाम रखा है इस कायनात में वो ये है कि एक अमीर होगा, एक गरीब होगा। अमीर का इम्तिहान अमीरी से, गरीब का इम्तिहान गरीबी से, यानी दोनों का इम्तिहान हो रहा है। गरीब ये ना समझे कि मैं मुश्किल में हूँ, अमीर ये ना समझे कि मैं आसाइश में हूँ, दोनों का इम्तिहान हो रहा है। फ़कीर का इम्तिहान सब्र का इम्तिहान है, अमीर का इम्तिहान शुक्र का इम्तिहान है। अमीर का इम्तिहान कैसे होगा कि आया वो हुकूक को अदा कर रहा है या नहीं कर रहा है, अपने फ़ुक़रा जो मोमिनीन हैं उनके हुकूक को अदा कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी तरीके से उसका इम्तिहान होगा। तो आपके पास है या नहीं है, बहरहाल आप दायरे इम्तिहान में हैं, यानी आप कमरा इम्तिहान में हैं। ये खुदावंद करीम का इम्तिहान है कि जहाँ पर हर एक का इम्तिहान उसकी सलाहियत और उसके इस्तेदाद के मुताबिक लिया जाता है। दुनियावी इम्तिहान की तरह नहीं है कि हर एक का एक ही पर्चा है। 100 स्टूडेंट हैं तो 100 का पर्चा एक ही तरीके का है, हर एक के 10 सवाल हैं और एक जैसे 10 सवाल हैं। खुदा का इम्तिहान ऐसा नहीं है। अगर 100 स्टूडेंट हैं मिसाल के तौर पर, उनकी सलाहियतें अलग हैं, उनकी इस्तेदाद अलग है, तो हर एक का इम्तिहान उसकी इस्तेदाद और उसकी सलाहियत के मुताबिक है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। खुदावंद करीम ने किसी नफ्स को उसकी वुसअत और उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी। तो बस ये जो खुदावंद करीम ने एक को अमीर और एक को गरीब बनाया है, दर हकीकत दुनियावी निज़ाम इसी से चल पाएगा। यानी आप सोचिए, अगर सब के सब हम अमीर होते तो हमें एक दूसरे की ज़रूरत ही नहीं होती, तो फिर मोची कौन बनता, फिर धोबी कौन बनता। फिर हम यानी तलाश कर रहे होते कि काश कोई हमारी जूतियाँ गाड़ दे, काश कोई हमारे कपड़े सी दे, काश कोई हमें साके तौर पर नानवाई बने, रोटी बना के दे हमें। तो बहरहाल एक कायनात का एक निज़ाम है, उस निज़ाम को चलना है या नहीं चलना है, उस निज़ाम को चलना है। बहरहाल मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, शायद मुनासिब ना हो। बहरहाल हमारे गली का जो गटर है उसको भरना है, तो उसको कोई साफ़ करने वाला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक निज़ाम है। तो अगर सब के सब अमीर होते, सब के सब बेनियाज होते, तो क्या होता, निज़ाम धर्म भरम हो जाता, ये निज़ाम नहीं चलता। लिहाजा ये निज़ाम इसी तरीके से चल रहा है। अच्छा, इसका ये मतलब भी नहीं है दूसरी जानिब कि कोई कहे कि अच्छा अगर मैं फ़कीर हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरी तकदीर में फ़कीरी लिख दी गई है, ऐसा भी नहीं है। यानी ऐसा नहीं है नाउज़ुबिल्लाह कि खुदा ने कुछ अफराद को लिख दिया है कि ये हमेशा फ़कीर ही रहेंगे बेचारे, ऐसा नहीं है। बल्कि खुदा के इल्म में है कि यकीनन कुछ लोग उस सलाहियत के मालिक नहीं होंगे जो उतनी रोज़ी कमा सकें, लिहाजा उनका इम्तिहान किसी और तरीके से है। तो ये इस्तेदाद और सलाहियत की बात है। वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबग़ौ फ़िल अर्ज़। एक दूसरी हिकमत को खुदावंद करीम ने बयान किया इस आयत में कि अगर खुदावंद करीम रिज़्क़ को अपने बंदों के लिए बिल्कुल खुला खाता छोड़ देता, यानी सब के सब अमीर होते, कोई फ़कीर नहीं होता, तो क्या होता, लबग़ौ फ़िल अर्ज़,
तो सब के सब क्या हो जाते हैं? बागी हो जाते हैं, हमारी हुदूद से तजावुज़ करने लगते। यानी जब सब के पास रिस्क आ जाता है तो सब के सब क्या कहते हैं? अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा परवरदिगार हूँ। यानी सब, अभी अगर थोड़ा सा पैसा किसी के पास आ जाता है तो उसकी गर्दन में सरिया आ जाता है, अगर सबके पास पैसा आ जाता तो क्या होता है? वो कोई नीचे देखता ही नहीं, वो सब ऊपर देख के चलते, किसी की आंखें नीचे ही नहीं आती। तो कहा कि अगर लौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबग़ौ फ़िल अर्ज़, अगर खुदावंद करीम अपने बंदों के लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता तो क्या होता? ज़मीन पर बगावत करते। वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा, लेकिन खुदावंद करीम रिज़्क़ को नाजिल करता है उतनी मिक़दार में जितनी मिक़दार में खुदा चाहता है, उतनी मिक़दार में खुदावंद करीम हर एक के लिए रिज़्क़ को नाजिल करता है। इन्नहु बिइबादिही ख़बीरुम बसीर, बेशक खुदावंद करीम अपने बंदों के मुताल्लिक़ ख़बीर भी है, बहुत ज़्यादा जानता है। यानी खुदावंद करीम हमको हमसे ज़्यादा जानता है, यानी हम अपने आप को इतना नहीं जानते जितना खुदावंद करीम हमें जानता है, और बसीर भी है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। छठे इमाम से रिवायत है कि एक शख्स सरकार की खिदमत में हाजिर हुआ और सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद, और कहने लगा कि अल्लिमनी मौइज़तन, मुझे कुछ नसीहत कीजिए। सरकार ने इरशाद फरमाया कि इनकान अल्लाह तबारक व तआला का तकफ़्फ़ल बिर्रिज़्क़ फ़हतिमामुका लिमाज़ा। पहली नसीहत जो सरकार ने की वो क्या की कि अगर खुदावंद करीम ने तेरे रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी ले ली है तो बस रिज़्क़ के बारे में तेरा एहतिमाम करना किस लिए। अब अगर वो जो कॉन्सेप्ट हमने पहले बयान किया था वो क्लियर है तो ये हदीस समझ में आएगी आपको। ये हदीस क्या कह रही है कि जब खुदावंद करीम ने तेरे रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी ले ली है तो बस तू रिज़्क़ के बारे में एहतिमाम क्यों करता है। यानी क्या नाउज़ुबिल्लाह ये हदीस ये कह रही है कि मुझे घर से अब नहीं निकलना चाहिए, घर में बैठे रहना चाहिए, या नहीं। ये हदीस ये कह रही है कि रिज़्क़ के बारे में हद से ज़्यादा परेशान होना, हरीस होना, लालची होना, हर वक्त रिज़्क़ की परेशानी को जहन में बिठाए रखना, इसका मना कर रही है। यानी ये हदीस इस बात का मना नहीं कर रही है कि अगर खुदावंद करीम ने रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी ले ली है तो बस तुम्हें रिज़्क़ के लिए नहीं निकलना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ख़ुद खुदावंद करीम ने कहा है कि रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है, लेकिन रिज़्क़ की तलाश किसके ऊपर है? तुम्हारे ऊपर है, तलाश तुम्हें करना है। तो ये हदीस क्या कह रही है? एहतिमाम का लिमाज़ा, यानी एहतिमाम का से मुराद क्या है? यानी हद से बढ़कर एहतिमाम करना, हर वक्त रिज़्क़ की परेशानी में मुब्तला रहना। यानी तुम्हारी जो सोच है, जो फ़िक्र है, वो हर वक्त इसी में मुब्तला रहे कि यानी कैसे मैं इस पैसे को डबल करूं, फिर जब डबल हो जाए तो कैसे फिर मैं इस पैसे को 4 बराबर करूं, ये 4 बराबर हो जाए तो अब और कैसे आएगा, अब और कैसे आएगा, होगा क्या, होगा कुछ नहीं। जब इंसान इस फ़िक्र में रहेगा तो आखिरत की फ़िक्र क्या करेगा? छोड़ देगा, भुला देगा। व इनकान रिज़्क़ मक़सूमन फ़ल हिर्सु लिमाज़ा, देखा ये दूसरा जुमला है। अगर रिज़्क़ तक़सीम हो चुका है, फ़ल हिर्सु माज़ा लिमाज़ा, तो बस लालच किस लिए। जब खुदावंद करीम ने रिज़्क़ तक़सीम कर दिया है कि हर एक को इतना रिज़्क़ मिलना है, तो अब लालच किस लिए। लालच से मुराद क्या है यहाँ पर? यानी वही, यानी हद से ज़्यादा। एक मिसाल के तौर पर जब इंसान बाज़ार में बैठता है तो अंदाज़ा होता है कि आज के दिन इतनी कमाई होगी, फ़र्ज़ कीजिए डबल कमाई हो गई, यानी जितनी होती है उससे डबल कमाई हो गई, और टाइम भी अभी बाकी है या टाइम ख़त्म हो गया है। मिसाल के तौर पर बाज़ार जो दुकानें बंद हो रही हैं, लेकिन इंसान बैठा रहे इस उम्मीद में कि नहीं यार कुछ और कमा लूँ। ये लालच है, ये हिर्स है। जब जितना तुमने अंदाज़ा किया था उससे डबल तुम्हें मिल चुका है, उसके बावजूद तुम अपनी दुकान पर बैठे हुए हो इस लालच में कि शायद कोई और आ जाए। ये हिर्स है, ये लालच है कि जब रिज़्क़ तक़सीम हो चुका है तो फिर हिर्स किस लिए, लालच किस लिए। व इन कान अल हिसाब हक़्क़न फ़ल जम्अ लिमाज़ा,
और जब हिसाब व किताब बरहक है तो फिर पैसे को जमा करना कैसा, फिर सेविंग कैसी और सेविंग अकाउंट कैसा। इत्तेफाक से यानी ये थोड़ा सा अजीब एक मसला है। मैंने जितना मुताला मेरा है, मैं ये नहीं कहता कि मैं अक्ल कुल हूँ या मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, लेकिन जितना मुताला मेरा है, मैंने किसी एक हदीस में पैसे को जमा करने के बारे में नहीं पढ़ा। यानी किसी कोई एक ज़ईफ़ हदीस आप मुझे दिखाएं लाकर कि जिसमें ये कहा गया हो कि यार तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे उनके लिए जमा करो। किसी को यानी मैंने नहीं पढ़ी कोई एक हदीस। तो ये जमा करने का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया है नहीं मालूम मुझे, लेकिन बहरहाल जो मेरा मुताला है, नाक़िस मुताला है, वो यही कहता है। अभी और एक हदीस भी मैं आपकी खिदमत में बयान करूँगा। सरकार फरमाते हैं कि जब हिसाब किताब यकीनी है तो फिर पैसे को जमा करना कैसा। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जनाब लुक़मान ने जो अपने बेटे को नसीहतें की थीं, उनमें से एक नसीहत ये थी कि या बुनय्या लियअतबिर मन क़सुर यक़ीनुहु व ज़अफ़त नियतुहु फ़ी तलबिर रिज़्क़। इबरत हासिल करनी चाहिए उस शख्स को कि जिसका यकीन कम हो और रिज़्क़ के तलब करने के मामले में उसकी नीयत ज़ईफ़ हो। यानी एक मौके पर इंसान ये समझता है कि सब कुछ मेरे बलबूते पर है, यानी मैं जितनी कोशिश करूँगा मुझे उतना मिलेगा। ये बहरहाल एक नाक़िस सोच है। कोशिश आपको करनी है, लेकिन एतमाद किस पे होना चाहिए? अल्लाह पर। मेरे ज़िम्मे अल्लाह ने सिर्फ कोशिश को रखा है, मैं कोशिश करूँगा, कोशिश में कोताही नहीं करूँगा, लेकिन बहरहाल देने वाली ज़ात कौन है? खुदावंद करीम की ज़ात है। तो फरमाया कि जो जनाब लुक़मान ने कहा अपने बेटे से कि तुम्हें उस शख्स को इबरत हासिल करनी चाहिए कि जिसका यकीन कम हो रिज़्क़ के बारे में और जिसकी नीयत ज़ईफ़ हो तलब रिज़्क़ के बारे में, कि खुदावंद करीम ने उसको 3 अहवाल में खल्क़ किया है और तीनों हालतों में उसको उसके एफ़र्ट के बग़ैर उसको रिज़्क़ दे दिया है, जबकि चौथी हालत में उसके ज़िम्मे पर लगाया कि वो ख़ुद रिज़्क़ हासिल करे। यानी इंसान जो इस दुनिया में आया है 4 मरहलों से होता हुआ है, 3 मरहलों से होता हुआ, चौथा मरहला उसकी ये दुनिया का मरहला है। तो पहले के जो 3 मरहले थे उसमें आया उसको रिज़्क़ मिल रहा था या नहीं मिल रहा था? मिल रहा था। किसकी वजह से मिल रहा था? वो ख़ुद कोई काम काज कर रहा था, कोई मेहनत मजदूरी कर रहा था? का नहीं। फिर भी अल्लाह ने उन तीनों मौक़ों पर उसको रिज़्क़ दिया। चौथे मरहले पर इसके ज़िम्मे लगाए कि तुम्हें तलाश करनी है। वो पहला मौका क्या था? पहला मौका जब इंसान अपनी माँ के शिकम में होता है तो खुदावंद करीम उसको रिज़्क़ पहुँचा रहा है। माँ के शिकम में वो क्या एफ़र्ट कर रहा है कि उसको रिज़्क़ मिल रहा है, यानी वो क्या कोशिश कर रहा है, लेकिन बहरहाल उसको उसका रिज़्क़ मिल रहा है। दूसरा जो मरहला है, जब इंसान की विलादत हो जाती है तो विलादत हो जाने के बाद इंसान इस काबिल नहीं होता कि ख़ुद से उठ सके या ख़ुद से कुछ खा सके, इस काबिल नहीं है, यानी इस कदर ज़ईफ़ है। उस ज़ाफ़ और नातवानी के आलम में भी खुदावंद करीम उसको रिज़्क़ दे रहा है कि उसकी माँ के सीने में उसका दूध उतारा। 2 मरहले। तीसरा मरहला जब इंसान का दूध छूट जाता है और इंसान की बचपने की उम्र होती है तो फिर खुदावंद करीम ने इसके माँ बाप के दिल को इसके लिए मोम बना दिया है। वो तड़पते हैं इसके लिए और अपने बच्चे को अपना पेट काट कर रिज़्क़ देते हैं। है या नहीं है? 3 मरहलों में इंसान को रिज़्क़ मिल रहा है बग़ैर किसी कोशिश के। शिकम मादर में पैदा हो जाने के बाद दूध पर पीने के मरहले तक और दूध पीने के मरहले के बाद बचपन के मरहले में। अब इसके बाद आखिरी मरहला आता है, यानी इंसान ये इबरत नहीं लेता कि वो खुदावंद करीम जिसने 3 मरहलों में मुझे रिज़्क़ दिया है, क्या वो चौथे मरहले में ऐसे ही छोड़ देगा मुझे? इन 3 मरहलों में रिज़्क़ देता हुआ आ रहा है मुझे,
चौथे मरहले में मुझे अपने हाल पे छोड़ देगा? कैसे मुमकिन है कि खुदा मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे? यकीनन खुदा ने मेरे लिए रिस्क रखा है, लेकिन मेरे ज़िम्मे क्या रखा है उसको सिर्फ तलाश करना है। यकीन ये होना चाहिए कि मेरा रिस्क मौजूद है, ये यकीन होना चाहिए, और मैं अपना रिस्क लेकर आया हूँ। हर बंदा अपना रिस्क लेकर आता है इस कायनात में। ये बस औक़ात वालिदैन को भी सोचना चाहिए। बस औक़ात मैं अपनी ख़ानम से, अपनी वाइफ से भी ये कहता हूँ कि हम ये समझते हैं कि हम बच्चे पाल रहे हैं, हम नहीं पाल रहे हैं, खुदावंद करीम पाल रहा है। बस औक़ात वालिदैन ये समझते हैं कि हम जो कोशिश कर रहे हैं बच्चों के लिए, हम खिला रहे हैं। शिर्क है नाउज़ुबिल्लाह कि आप सोचें कि हम खिला रहे हैं। आप कौन होते हैं खिलाने वाले? वो खुदावंद करीम है खिला रहा है, आपको भी खिला रहा है और आपके बच्चों को भी खिला रहा है। तो मौला फरमाते हैं कि जनाब लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत की कि ऐसे शख्स को इबरत हासिल करनी चाहिए कि जो 3 मरहलों में मुझे रिस्क देता हुआ आया है, वो चौथे मरहले पे मुझको मेरे हाल पर नहीं छोड़ेगा। उसने मेरा रिस्क रखा हुआ है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सरकार शायर फरमाते हैं कि या अबा ज़र लौ अन्ना इब्न आदम फ़र्र मिन रिज़्क़िही कमा यफ़िर्रु मिनल मौत लअदरकहु रिज़्क़ुहु कमा युदरिकुहुल मौत। ए अबा ज़र, अगर आदम का बेटा यानी हम इंसान अपने रिज़्क़ से ऐसे फ़रार करें जैसे हम मौत से फ़रार करते हैं। मौत से अच्छा क्या भागता है, डरता है, का अगर इंसान अपने रिज़्क़ से ऐसे फ़रार करे जैसे वो मौत से फ़रार करता है, तो उसका रिज़्क़ उसको पाकर रहेगा, जैसे इंसान की मौत इंसान को पाकर रहती है। यानी मुमकिन नहीं है कि इंसान को उसका रिज़्क़ ना मिले। ये इंसान को यकीन होना चाहिए कि मेरा रिज़्क़ अल्लाह ने रखा हुआ है और ये रिज़्क़ मुझे मिलकर रहेगा। जब ये अक़ीदा इंसान का बन जाएगा तो बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट। जब इंसान को ये यकीन हो जाए कि मेरा रिज़्क़ लिखा हुआ है और वो रिज़्क़ मुझको मिलकर रहेगा, तो फिर इंसान किसी और की तरफ नहीं देखेगा। फिर इंसान को ये नहीं होगा कि उसको तो इतना दे दिया और मुझे नहीं दिया, मुझे जितना मिलना है उतना मुझे मिलकर रहेगा। नाउमीदी ख़त्म हो जाएगी इंसान की ज़िंदगी से। अगर इंसान की ज़िंदगी में नाउमीदी आ जाए तो इंसान वैसे ही ज़िंदा लाश हो जाता है, यानी इंसान ख़त्म हो जाता है। हम सब उम्मीद पे जी रहे हैं, उम्मीद पे दुनिया क्या है, कायम है। ये जुमला बोला जाता है लेकिन बहरहाल एक हकीकत है। और एक जो वजह है मौत के वक्त ना मालूम होने की, वो भी यही है। अगर हम में से हर एक को मालूम हो जाए कि हमारी मौत का वक्त कब है, तो हमारी ज़िंदगी मुख्तल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, खुशियाँ ख़त्म हो जाएंगी हमारी ज़िंदगी से, हंसना छोड़ देंगे हम। अगर मालूम हो जाए हमारी मौत का वक्त कब है, हमारी चेहरों से हंसी जो है वो गायब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, यानी ज़िंदगी की बहार ख़त्म हो जाएगी। तो ये खुदा की रहमत है कि उसने हमें नहीं बताया कि हमारी मौत का वक्त कब है। जब ही हम इतने ढीठ बन जाते हैं कि खुदा के सामने जुर्रत कर बैठते हैं, खुदा के अहकाम की नाफरमानी कर बैठते हैं। तो जब इंसान के जहन में ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि मेरा रिज़्क़ अल्लाह ने लिखा हुआ है, वो रिज़्क़ मुझको मिलकर रहेगा, तो बहुत सारे मसले मसाइल हल हो सकते हैं। नाउमीदी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा जो हमारे माशरे में एक बहुत ज़्यादा राइज है, कॉम्प्लेक्स का शिकार होना। क्या बोलते हैं, उर्दू में लफ्ज़ नहीं आ रहा, कमतरी, एहसास कमतरी। कभी कभार ऐसा इंसान फ़कीर हो जाता है, एहसास कमतरी का शिकार। ये ख़त्म हो जाएगा माशरे से। यानी आज जो हमारे माशरे में कुछ जो जराइम बढ़ रहे हैं, या हमारा माशरा अखलाकी फ़साद की तरफ जा रहा है, उनमें से ये सारे रीज़न हैं, सारे अवामिल हैं कि हम एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं, हम नाउमीदी का शिकार हो रहे हैं, दूसरी तरफ से या बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रहे हैं। दोनों चीज़ें ख़तरनाक हैं। नाउमीदी भी ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेना ये भी क्या है, ख़तरनाक है। हर चीज़ का एतदाल होना चाहिए। तो फरमाया कि अगर कोई आदम का बेटा मौत से ऐसे भागे
रिस्क ऐसे भागे जैसे वो मौत से भागता है, तो रिस्क उसको पाकर रहेगा जैसे कि उसकी मौत उसको पाकर रहेगी। इन्ना रिस्का ला युनज़लु मिनस समाई इलल अर्द अला अदद क़तर मिन क़तरिल मतर इला कुल्लि नफ्सिन बिमा क़ुद्दिर लहा वलाकिन लिल्लाहि फ़ुज़ूलुन फ़स्अलुल्लाह मिन फ़ज़लिह। इस हदीस में एक और कॉन्सेप्ट को वाज़े किया गया। अभी तक हम क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अल्लाह हमारे रिस्क का ज़ामिन है और रिस्क तकसीम हो चुका है, जिसके ज़िम्मे जितना रिस्क है वो उसको मिलकर रहेगा। दुरुस्त है। अब मुमकिन है कोई इंसान ये सोचे कि जब जितना मेरे हिस्से में लिखा जा चुका है उतना ही मुझे मिलेगा, तो फिर मैं ज़्यादा क्यों तलाश करूं। तो इस पर इसका मतलब ये कि मुझे ज़्यादा की तलाश नहीं करनी चाहिए। जितना रिस्क यानी जितनी मेरी रोज़ी है, मुझे अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या ये इससे मतलब निकल सकता है? अब ये हदीस क्या कह रही है कि रिस्क आसमान से ज़मीन पर नाजिल होता है बारिश के कतरों की तादाद के बराबर। इला कुल्ले नफ्सिन, यानी हर जानदार के लिए। नफ्स हमारा सिर्फ इंसान नहीं है, हर जानदार के लिए। अभी आप आखिर में एक हदीस सुनेंगे, इंतहाई जालिब तरीन हदीस है। हर इंसान के लिए, हर जानदार के लिए रिस्क नाजिल होता है। यानी रिस्क लिखा हुआ भी है, रिस्क तकसीम शुदा भी है। वलाकिन लिल्लाहि फ़ुज़ूलुन, लेकिन खुदावंद करीम ने कुछ इजाफी रिस्क भी लिख रखा है। यानी एक रिस्क वो है जो तकसीम शुदा है, मक़सूम है। एक रिस्क वो है जो इजाफी है। फ़स्अलुल्लाह मिन फ़ज़ले, बस अल्लाह के फ़ज़ल के बारे में उससे सवाल करो। यानी क्या मतलब? यानी एक रिस्क जो वो तकसीम हो चुका है वो तो मुझे मिलना है, लेकिन अगर इजाफी रिस्क मैं चाहता हूँ तो उसके लिए मैं एफ़र्ट कर सकता हूँ, उसके लिए मैं खुदा की बारगाह में दुआ कर सकता हूँ। वो खुदावंद करीम मुझे देगा, क्यों नहीं देगा? जब ख़ुद खुदावंद करीम ने ज़मानत ली है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। तो अगर मैं खुदावंद करीम से दुआ करूँ उसके इजाफी रिस्क के बारे में, तो क्या वो खुदावंद करीम मुझे नहीं देगा? यकीनन मुझे वो रिस्क देकर रहेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जनाब सलमान एक मरतबा बैठे हुए थे, जनाब सुलेमान नबी वो बैठे हुए थे समंदर के किनारे। उन्होंने देखा कि एक चूंटी है, वह चूंटी अपनी चोंच में या जो भी उसका मुंह है उसके अंदर एक गंदम का दाना लेकर जा रही है। वो जब समंदर के पास पहुंचती है तो समंदर से एक मेंढक अपना सर निकालता है और अपना मुंह खोलता है। ये चूंटी उसके मुंह में चले जाती है। फिर जनाब सलमान देख रहे होते हैं कि काफ़ी देर तक वो मेंढक दोबारा पानी के अंदर चला जाता है। फिर काफ़ी देर के बाद वो दोबारा मेंढक पानी के ऊपर आता है, दोबारा वो अपना मुंह खोलता है और फिर वो जो चूंटी है वो उसके मुंह से दोबारा खुश्की में आती है, लेकिन उसकी जो चोंच है उस चोंच में वो गंदम का दाना नहीं होता। तो बड़ा ताज्जुब होता है जनाब सुलेमान को। पूछते हैं उस चूंटी से कि क्या सारा माजरा है। तो वो चूंटी ये कहती है कि या नबी अल्लाह फ़ी क़अर हाज़ल बहर अल्लज़ी तराहु सख़रतुन मुजव्वफ़ा व फ़ी जौफ़िहा दूदुन। ये जो समंदर आप देख रहे हैं, इस समंदर की तह में एक पत्थर है कि जिसके अंदर का जो खोल है वो खाली है, यानी अंदर से क्या है, खाली है वो। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा है। उस पत्थर के अंदर क्या है? कीड़ा है। और वो ऐसा कीड़ा है कि इसको कोई नज़र नहीं आता, यानी उसकी आंखें नहीं है, उसकी आंखें नहीं है। खुदावंद करीम ने उसको अपनी कुदरत से वहाँ पर खल्क किया है। बस वो अपनी तलब माश के लिए, अपनी रोज़ी के लिए निकल नहीं सकता वहाँ से, कि उसको कुछ दिखता नहीं है। तो खुदावंद करीम ने मेरी ये ज़िम्मेदारी लगाई है कि मैं उसका रिस्क लेकर जाऊँ, मैं उसका रिस्क उठाऊँ, उसका रिस्क लेकर जाऊँ। और ये जो मेंढक आपने देखा, ये मेंढक मुझे वहाँ पर लेकर जाता है उस पत्थर के पास। उस पत्थर का एक सुराख है, उस सुराख पर मेंढक अपना मुंह खोल देता है। मैं उस सुराख से अंदर दाखिल होती हूँ, उसका रिस्क उसको पहुँचाती हूँ, फिर दोबारा उसी सुराख से वापस आकर दोबारा ये मेंढक मुझे वापस ले आता है।
अब जो इस पूरी हदीस में जिसे कहना चाहिए कि लतीफ़ जुमला है वो ये है, जनाब सुलेमान ने उससे कहा कि क्या तूने उस कीड़े की तस्बीह को सुना है। उस चूंटी से सवाल किया, वो जो कीड़ा है वो हर शय खुदा की तस्बीह कर रही है, तो क्या तूने उसकी तस्बीह को सुना है। तो उसने कहा हाँ मैंने उसकी तस्बीह सुनी है। कहा वो कीड़ा क्या कहता है। वो कीड़ा ये तस्बीह करता है, या मल्ला तंसानी फ़ी जौफ़ हादिहि सखरत तहत हादिहि लुज्जत बेरज़क़े। ए वो ज़ात, ए वो हस्ती जिसने इस समंदर के नीचे, इस पत्थर के अंदर मेरे रिज़्क़ को नहीं भुलाया। ए वो ज़ात जिसने समंदर के नीचे, इस पत्थर के अंदर मेरे रिज़्क़ को नहीं भुलाया, मेरे रिज़्क़ से गाफिल नहीं हुआ। ला तंसा इबादकल मुमिनीन बिरहमतिक। ए परवरदिगार, जब तू मेरे रिज़्क़ से गाफिल नहीं हुआ, भुलाया नहीं, अपने मोमिन बंदों की रहमत से गाफिल ना हो। अपने मोमिन बंदों की रहमत को मत भुला। एक शख्स ने छठे इमाम की खिदमत में अर्ज़ की, लअक़उदन्न फ़ी बैती वला उसल्लियन्न वला असुमन्न वला अअबुदन्न रब्बी फ़अम्मा रिज़्क़ी फ़सयअतीनी। कि इब्न रसूलुल्लाह, मैं अपने घर पे बैठा रहूँगा, नमाज़ें पढ़ूँगा, रोज़े रखूँगा, अल्लाह की इबादत करूँगा, और रिज़्क़ जो है वो तो आकर रहेगा। जब खुदावंद करीम कह रहा है कि रिज़्क़ मुझे मिलकर रहेगा, खुदा भी हदीस में पढ़ा कि अगर इंसान अपने रिज़्क़ से ऐसे फ़रार करे जैसे मौत से फ़रार करता है, रिज़्क़ उसको आकर रहेगा, तो बस मेरा रिज़्क़ आकर रहेगा, तो मुझे कोई काम काज करने की ज़रूरत नहीं है। फ़क़ाल अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, हाज़ा अहदु सलासतिल्लज़ीना ला युस्तजाबु लहुम। ये उन 3 अफराद में से एक है कि जिसकी दुआ कबूल, यानी ये चाहे जितनी ही नमाज़ें क्यों ना पढ़े, नमाज शब में रो रो के गिरिया कर कर के अपने रिज़्क़ की दुआ तलब क्यों ना करे, इसका रिज़्क़ नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि तलब नहीं कर रहा है। खुदावंद करीम ने इंसान के ज़िम्मे क्या लगाया कि वो रिज़्क़ को तलब करे। रिज़्क़ का जो एक मफ़हूम है, एक तो अभी हम जो जितनी हम गुफ्तगू हमारी हुई वो सारी मादी रिज़्क़ के बारे में थी, जबकि इस्लामी नुक्ता निगाह से रिज़्क़ एक वसी मफ़हूम रखता है। यानी फ़कत मादी जो है वो रिज़्क़ को रिज़्क़ नहीं कहा जाता, बल्कि मानवी रिज़्क़ को भी रिज़्क़ कहा जाता है। जैसे कि आप पढ़ते हैं ज़ियारत आशूरा के आखिर सजदे में आप क्या पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमल वुरूद। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी यानी मुझे रिज़्क़, रोज़ी अता कर। क्या चीज़ रोज़ी अता कर? इमाम हुसैन की शफ़ाअत को है। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ इमाम ज़माना से मंसूब जो दुआ है उसमें क्या पढ़ते हैं हम, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तौफ़ीक़ अत्ताअत व बुअदल मासिया व इरफ़ानल हुरमा। खुदावंद करीम मुझे रिज़्क़ दे, मुझे रोज़ी दे। क्या, किस चीज़ की रोज़ी दे? कि मैं तेरी इताअत कर सकूं और तेरी मासियत से बच सकूं। तो रिज़्क़ का जो एक वसी मफ़हूम है, फ़कत मादी रिज़्क़ को रिज़्क़ नहीं कहा जाता है, बल्कि बहुत सी मानवी चीज़ें हैं, बल्कि उनको रिज़्क़ कहना, उनके ऊपर रिज़्क़ का इतलाक़ ज़्यादा मुनासिब है बनिस्बत इसके कि इंसान अपनी जो मादी ज़रूरियात है उसको रिज़्क़ का। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।